नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ। तेलंगाना में जब इलेक्शन का माहौल आता है तो आपको तेलंगाना में बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। आप तेलंगाना में रैली अटेंड करते हो और सवाल ये करते हो कि पिछले 4 सालों में कुछ भी हुआ नहीं है। मैं राहुल जी से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अमेठी में 15 साल से सांसद हैं। आज अमेठी का हालत क्या है ये देश की पूरी जनता जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेलंगाना आज पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट है। एक में नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ में तेलंगाना आज नंबर 1 स्टेट है। तेलंगाना इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तेलंगाना पीपल आर हैप्पी। तेलंगाना इज़ प्रॉस्परस। तो आप ये इलेक्शन के टाइम पे आके ये जो झूठी प्यार तेलंगाना के लोगों के साथ जता रहे हो, इसको बंद कीजिए। राहुल गांधी जी, आपके नाम में ही गांधी है, लेकिन आपके काम में गांधी नहीं है। आपके काम में जब गांधीगिरी आएगी तब इस देश की जनता को कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है। आप तेलंगाना में आके इतनी झूठे बातें बता के तेलंगाना के आवाम को, पर्टिकुलरली निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आके आपने इतनी सारी बातें कहे हैं, तो हमारे निज़ामाबाद के पब्लिक को सच क्या है झूठ क्या है बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। हमारे निज़ामाबाद में हल्दी किसान बहुत ज़्यादा तादाद में है। मैं निज़ामाबाद के सांसद के हैसियत से पार्लियामेंट में खड़े होकर पिछले 4 सालों से लड़ाई लड़ रही हूँ कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बननी चाहिए। आपने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात पहले बार आपने आज आके तेलंगाना में बोला है, लेकिन कभी आपने पार्लियामेंट में इस चीज़ में तेलंगाना के फार्मर के साथ सपोर्ट नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए। तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार इलेक्शन के लिए है, वोट के लिए है, किसान के लिए नहीं है। ये बात आज तेलंगाना की जनता समझ चुकी है। मैं राहुल गांधी जी से डिमांड करना चाहती हूँ, कल के दिन पार्लियामेंट दिसंबर में है। इस दिसंबर के सेशन में तेलंगाना के सांसद सारे तेलंगाना के इंटरेस्ट में काफ़ी सारे मुद्दे उठाने वाले हैं। अगर आपको सही में तेलंगाना के जनता से लगाव है, सिर्फ ये चुनाव का प्यार नहीं है, तो क्या आप इन चीज़ों पे हमारा सपोर्ट करके पार्लियामेंट में खड़े हो सकते हैं क्या? मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो बात यह है कि हम जो BCs का, मुस्लिम्स का और STs का 12% रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड के साथ क्या आप पार्लियामेंट में हमारे साथ खड़े होकर बीजेपी गवर्नमेंट से लड़ेंगे? दूसरी बात यह है, जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के इश्यू पे आपका सरकार जब बनेगा, लेकिन फ़िलहाल आप सांसद हैं, क्या आप एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को लिख सकते हैं? तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में जो रीडिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट विच इज़ द लाइफलाइन ऑफ तेलंगाना, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस देने में आप तेलंगाना सांसद के साथ कंधे से कंधा मिला के क्या तेलंगाना के जनता के पक्ष में कल पार्लियामेंट में लड़ाई कर सकते हैं क्या? चौथी बात यह है, आपने सिंगरेनी कोल माइन वर्कर्स के बारे में बात किया है। सिंगरेनी कोल माइन वर्कर्स का इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए हम पिछले 4 सालों में कई मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है, लेकिन उनसे जवाब नहीं आया है। क्या कल आप पार्लियामेंट में सिंगरेनी वर्कर्स के IT एग्जम्पशन के बारे में खड़े होके हमारे साथ देंगे? लास्ट बात यह है, आप आंध्रा के स्पेशल स्टेटस के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या तेलंगाना के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के बारे में कल आप पार्लियामेंट में तेलंगाना के सांसदों के साथ दे सकते हैं क्या? बीजेपी गवर्नमेंट के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं? ये मुद्दे तेलंगाना के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मुद्दे चुनावी नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना लोगों के लिए हमेशा के लिए उनको मदद करने वाले मुद्दे हैं। अगर ऐसे बातों पे आप हमारे साथ खड़े होकर बात करोगे तो तेलंगाना की जनता मानेगी, लेकिन आप सिर्फ चुनाव के लिए आके बहकाने वाले बात बता के जाओगे तो ये ठीक नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।